राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो सच्चाई है बोलने में हमें डर नहीं लगता। फिर वो जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है। मैया सम्मान योजना चुनाव जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकती है, जो हुई भी, लेकिन उसे बरकरार रखना सरकार के बूते की बात नहीं है। उसको वो एक चुनौती है और उस चुनौती को पाटने के लिए आपने कटौती भी किया। आपने वृद्धा पेंशन नहीं दिया है, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन नहीं, सैया को पेमेंट नहीं, सेविका सहायिका जल सहिया को पेमेंट नहीं दिया। उसके बावजूद आप इस योजना को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, ये सफल नहीं हो पा रही। श्रीमती महुआ मांझी। थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैम। 5 मिनट थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि इधर भी आपने दिया है। झारखंड का मैं अकेले प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 ने व्यापक आलोचना को भी जन्म दिया है। केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के दावे के बावजूद बजट भाजपा शासित राज्यों का पक्ष लेता हुआ और झारखंड जैसे विपक्ष शासित राज्यों में राशि और परियोजनाओं के आवंटन में भेदभाव करता हुआ साफ प्रतीत होता है। झारखंड भारत में सबसे समृद्ध संसाधन युक्त राज्यों में से एक है, जो कोयला, आयरन ओर और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद इस बजट में राज्य की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उस पैसे से हमारे राज्य में बहुत काम हो सकता है और माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। यह सम्मान की राशि देखिए, इस पर तो हमने पहले ही कहा था, हमारी आलोचना भी हुई थी, लेकिन हमने कभी आलोचनाओं का परवाह नहीं किया। हमने चुनाव हार जीत के लिए कभी, आज भी हमने कभी चुनाव को हार जीत से नहीं देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, तो हमने कहता है कि जो कहते हैं हम भाई 29 में वोट मत कीजिएगा, लेकिन जो सत्य हम उसको रखते हैं। और हमने शुरू में ही कहा था कि मैया सम्मान योजना चुनाव जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकती है, जो हुई भी, लेकिन उसे बरकरार रखना सरकार के बूते की बात नहीं है। उसको वो एक चुनौती है और उस चुनौती को पाटने के लिए आपने कटौती भी किया। आपने वृद्धा पेंशन नहीं दिया है, आपने दिव्यांग पेंशन नहीं दिया है, आपने विधवा पेंशन नहीं दिया है, आपने रसोइया को पेमेंट नहीं दिया है, आपने सेविका सहायिका जल सहिया को पेमेंट नहीं दिया। उसके बावजूद आप इस योजना को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, ये सफल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, केवल वोट उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उनको फ्यूचर देखना चाहिए कि क्या ये योजना सटीक है कि नहीं राज्य के लिए।